गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? एनिमल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल क्लासिफिकेशन का मैं आप लोग को बेसिक लक्षण बता दिया था, ठीक है, किसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने वाला हूँ, पर्टिकुलर अपन किसको पढ़ा रहे हैं? क्लास 5। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन पोरीफेरा। क्या देखते हैं भाई? पोरीफेरा। कल इसी से क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा समूह है जिसमें ऑस्टिवोल्स पाया जाता है? ठीक है, जो पोरीफेरा। क्लियर हुआ यार? एग्जाम्पल देखिएगा, पोरीफेरा मतलब पोरीफेरा शब्द को जो देने का श्रेय जाता है वो आर.ई. ग्रांट नामक वैज्ञानिक को जाता है। किसको कहता है? आर.ई. ग्रांट नामक वैज्ञानिक को, जिन्होंने पोरीफेरा की संरचना के आधार पर, इसके आधार पर, संरचना के आधार पर उसको क्या किया? वो क्लासिफिकेशन किया है। किसके आधार पर कहता है भी? आपका संरचना के आधार पर। किसने अध्ययन किया है? तो आर.ई. ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने। किसके आधार पर? तो संरचना के आधार पर। तो पोरीफेरा का कुछ स्पेशल लक्षण होता है, जैसे कि इसमें होता है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कौन सा होता है भाई? वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इस समूह के जितना स्पीसीज होगा वो सभी स्पंज के समान संरचना होता है। स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा? स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होगा मतलब इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र रहेगा। छोटे छोटे क्या रहेगा? छिद्र। और इसके माउथ की तरफ एक बड़ा सा छिद्र रहेगा। क्लियर है? तो छोटे छोटे जो छिद्र रहेगा उसको क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और जो बड़ा छिद्र रहेगा उसको क्या कहते हैं? ऑस्टिओल कहेंगे। क्लियर है? और ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होगा ये? मल्टी सेलुलर एक्वेटिक एनिमल होता है। क्लियर हुआ? क्या होता है भाई? एक्वेटिक एनिमल होगा। और ये क्या होता है? रेडियल सिमेट्रिकली होता है। कैसा होगा ये? रेडियल सिमेट्रिकली। क्या होगा भाई? रेडियल सिमेट्रिकली होगा। ठीक, इसके साथ हमेशा क्या होता है? इसका शरीर बाइलोब्ड होता है। हमेशा क्या होगा? शरीर बाइलोब्ड होगा। शरीर क्या होगा इसका भाई? बाइलोब्ड होगा। बाइलोब्ड मतलब दो लोब में बटा होता है ना, तो अलग अलग पार्ट्स में बटा होता है। ठीक है, इसका उसको क्या कहते हैं? बाइलोब्ड। जैसे देखिएगा, ठीक है, ये बाइलोब्ड है। और बाइलोब्ड मतलब मैं आपको बताया था, इसका ओरिजिन होता है वो दो लेयर से होगा। एक तो एक्टोडर्मा से होगा और दूसरा क्या होता है आपका? मेसोडर्मा, जिसको कहते हैं डिप्लॉन्टिक भी बोल देते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 सेल से बना होता है। अभी बता रहे हैं। एक को लिखिएगा, इस एक को लिखिएगा ऑस्टिया, को लिखेंगे ऑस्टिया। दिख रहा है आप लोग को यार? ऑस्टिओल बोलते हैं, छोटे छोटे को ऑस्टिया बोलते हैं। ये साइकान का होता है। अच्छा, S1C है। देखिएगा, उसी को ऑस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलर सिस्टम। ये जो छोटे छोटे छिद्र रहेगा उसको क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और बड़े छिद्र को क्या कहते हैं? ऑस्टिवल्स बोलते हैं। इसी छोटे छोटे छिद्र से जल कहाँ आएगा? अंदर आएगा। और जल के द्वारा क्या बाहर अंदर लेगा? ये ऑक्सीजन। और ऑस्टिवल के द्वारा किसको बाहर छोड़ेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कारण इसमें कौन सा परिवहन तंत्र पाया जाता है?
जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। कौन सा तंत्र पाया जाता है? जल परिवहन तंत्र। दूसरा होता है इस ग्रुप का जितना भी स्पीसीज होगा वो सब कैसा होगा? स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होगा। फिर ये कौन सेलुलर रहेगा आपका? मल्टी सेलुलर। इसमें पाया जाता है तो जलीय होता है, एक्वेटिक में मिलेगा। फिर इसका ये कैसा होता है? सिमेट्रिकली, तो रेडियल सिमेट्रिकली। रेडियल सिमेट्रिकली मतलब ये होता है कि अगर मैं एक बार काटा तो बराबर हिस्सा में कट जाएगा, वो भी ट्रांसवर्सल काटा तब, सॉरी कैसे काटा तो लॉन्गिट्यूडनल काटा तब, ट्रांसवर्सल काटूंगा तो ये नहीं कटेगा। जैसे ये काटा तो मतलब क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल में एक बराबर हाथ में कट जाएगा तो वो कहलाएगा आपका रेडियल। क्लियर हुआ? आया समझ? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा इसी का। इसी को ऑस्टियोल को ऑस्कुलम कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्कुलम लिख लीजिएगा, ऑस्टियोल को ऑस्कुलम कहते हैं। अब मैं आपसे पूछा इसमें, चलिए बताइए आप लोग, ऐसा कौन सा समूह है जिसमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन ये सभी जल परिवहन तंत्र के द्वारा होता है? कौन सा होगा आपका? कोई भी चीज पूछे, अगर उत्सर्जन पूछे या प्रजनन पूछे, ठीक है, या पोषण पूछे, वो सभी क्रिया किसके द्वारा होगा? तो आपका वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर पूछा ऐसा कौन सा समूह है जिसके पूरे शरीर पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाता है, कौन सा होगा आपका? पोरिफेरा। ऐसा कौन सा समूह है जिसमें ऑस्कुलम पाया जाता, तो कौन होगा आपका? पोरिफेरा। और मल्टीसेलुलर तो सभी रहता है आपका। इसको ये बस दो चीज को याद रखना है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम और स्पंज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा दो कैरेक्टर और लिखिएगा इसमें, लिखिएगा इसमें स्केलेटन सिस्टम। देखिए इसमें स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन मतलब समझते हो यार? मतलब कंकाल तंत्र। देखिएगा स्पॉन्जल फाइबर का बना होता है। कंकाल तंत्र किसका बना होता है? स्पॉन्जल फाइबर का। देखिएगा इस ग्रुप का कोई भी शत्रु नहीं होता, मतलब इस ग्रुप को कोई भी नहीं खाता है। देखिएगा इस समूह का कोई भी शत्रु नहीं होता। अगला पॉइंट में लिखिएगा, बल्कि लिखिएगा इसके शरीर के अंदर एनेलिडा। लिखिएगा इसके शरीर के अंदर एनेलिडा और क्रस्टेशियस एनिमल, इसके शरीर के अंदर एनेलिडा और क्रस्टेशियस जंतु सहजीवी के रूप में जीवन यापन करता। ये इधर देखिएगा, ये जैसे कि ये कौन सा है आपका? साइकोन है। ये कैसा है? ऑस्कुलम हो गया। और ये छोटे छोटे छिद्र को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। क्लियर है? इसके शरीर के अंदर कभी कभी क्या रहता है आपका? एनेलिडा रहेगा। क्या रहता है? एनेलिडा। दूसरा कौन सा जीव रहता है? क्रस्टेशियस जीव रहेगा। कौन जीव रहेगा? क्रस्टेशियस। ये जो दोनों जीव होगा ये किस रूप में पाया जाता है? तो सिम्बायोसिस के रूप में। कैसा रहेगा? तो सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब सहजीवी। इस ग्रुप का कोई भी शत्रु नहीं होता। क्लियर हुआ तक? तो डाउट कहीं बात? मतलब स्पॉन्जी को कोई नहीं खाता, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं खाता। क्लियर हुआ? देखिएगा समुद्र के जब नीचे रहता है, तल में रहता है, कि ये क्या होता है? नीचे दीवार से क्या होता है? चपका रहता है और पूरा शरीर इसका क्या होता है? फूला फूला दिखाई देता है। पूरे शरीर फूला वाला भाग दिखाई दिया, समझ जाना वो क्या है आपका? स्पॉन्जी ग्रुप का, मतलब पोरिफेरा ग्रुप का। अगला लिखिएगा, लिखिएगा इसमें नाल प्रणाली ल्यूकान प्रकार का होती है, उसी को बोलते हैं वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखिएगा इसमें नाल सिस्टम ल्यूकान टाइप होता है। नाल तंत्र जैसे कि पाया जाता है ना, नाल जैसे कि जल परिवहन तंत्र होता, तो
उसी को क्या बोलते हैं, नाल परिवहन तंत्र भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब वो किस प्रकार का होता है, तो ल्यूकॉन प्रकार का, मतलब नली के समान यार, पूरे शरीर ऐसे नली नली रहता है, जैसे ये भी रहेगा तब भी ऐसे नली दिख रहा है, पूरे नली के समान दिखाई देगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है, देखिएगा। इस प्रकार का संरचना रहेगा, वो पूरे क्या रहेगा आपका, नाल के समान होगा। इस कारण इसको क्या कहते हैं, नाल सिस्टम भी कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। पहला लिखिएगा साइकान, दूसरा लिखिएगा स्पोरेंजिया, दूसरा लिखिएगा स्पोरेंजिया, तीसरा लिखिएगा आप, बस दो ही दिया हुआ और दिया है आपका इफ्लेसलेटा, इफ्लेसलेटा। बस दो ही चीज को याद रखना, साइकान और स्पोरेंजिया को, 2 मिनट पूछता है आपका पोरीफेरा का। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, रटना नहीं है। पोरीफेरा का स्पेशल 3 से 4 कैरेक्टर उसी के ऊपर पूरे डिपेंड करता है। पहला बताया पूरे क्या होता है इसका शरीर, स्पंज। दूसरा इसमें क्या बताया मैं आपका, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें नाल किस प्रकार का होगा, ल्यूकान प्रकार का। इसके शरीर पे पूरे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया। और बड़े छिद्र को क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम या ऑस्टियोल कहेंगे। क्लियर हुआ, इसका कोई भी शत्रु नहीं होता। इसके शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, एनेलिडा, जो किस रूप में पाया जाता है, तो आपका सिम्बस, क्योंकि एनेलिडा के साथ साथ क्या होता है, क्रस्टेशियस होता। क्लियर हुआ, विदाउट कहीं पास बन जाएगा। आया समझ यार, मोहन, गायत्री, विजय। चलिए अगला ग्रुप लिखेंगे आप लोग, सिलेंट्रेटा या निडेरिया। इधर देखिएगा, एक तो डायरेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो इसमें कैसा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा। कैसा हो रहा है ये, डायरेक्ट। जल परिवहन तंत्र, इसमें हार्ट वाट है क्या, कुछ ऐसा नहीं है, तो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। और जहाँ दूसरे माध्यम से जा रहा है, धमनी सीधा हार्ट से, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। क्लियर हुआ ना। चलिए अगला लिखेगा निडेरिया। कौन सा फाइलम है आपका, निडेरिया। निडेरिया या इसी को बोलते हैं सिलेंट्रेटा। लिखेगा सिलेंट्रेटा या निडेरिया। क्या चीज, हाँ, उभयलिंगी मतलब क्या होता है, मोनोसियस होगा। लिख लीजिएगा, एक तो पोरीफेरा में एक शब्द लिखिएगा, इसमें नर और मादा दोनों एक ही थैलस में पाया जाता है, इस कारण उसको कहते हैं मोनोसियस। नर और मादा एक ही थैलस में पाया जाता। हो गया, आगे बढ़े। इधर से अब अगला होता है फाइलम। फाइलम इधर देखिएगा, फाइलम मतलब क्या होता है आपका, अगला नाइडेरिया। इसका स्पेशल कैरेक्टर समझिएगा, जो भी नाइडेरिया ग्रुप का होगा हमेशा ये क्या पैदा करता है, विष पैदा करेगा। पहला कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं, दंश पाया जाता है। क्या कहते हैं, इसमें दंश पाया जाता है। इसको कहते हैं नाइडोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको नाइडोब्लास्ट। क्या कहते हैं इसको भाई, नाइडोब्लास्ट। ये समुद्र में स्वतंत्र रूप से चरने वाला जीव है। कैसा चलता है ये, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जीव है। कौन सा भाई आपका, नाइडेरिया। इसको कहते हैं समुद्री चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्री स्थावर बोलते हैं इसी को, या समुद्री चर कहा जाता है। और कैसा बहता है तो आपको पता होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से तैरता है। कैसा तैरता है आपका, स्वतंत्र रूप से तैरता है।
ठीक है। यही जो दंत कोशिका होता है ये दूसरे कोशिकाओं से क्या करता है, ये सहायक करता है। क्यों सहायक कोशिका करता है, इधर देखिएगा, ध्यान समझिएगा। जैसे इसका पूरे शरीर पे पूरे नाइडेरिया का थैलस दो ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है। पहला ओवेलिया रहेगा और दूसरा क्या होता है, पालिप होगा। इसके पूरे थैलस को कितना ग्रुप में बांटते हैं, दो ग्रुप में। पहला होगा पालिप और दूसरा क्या होगा आपका, ओवेलिया होगा, ठीक है। पहला क्या होगा भाई आपका पालिप और दूसरा कौन होगा आपका, ओवेलिया। मतलब इधर देखिए इसका पूरा शरीर ऐसे छत्रा के समान दिखाई दे रहा है आपने को, किसके समान, छत्रा के समान। और इसमें दो ऐसे फ्लैजिला पाया जाता है, ग्रोव बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, ग्रोव। और दूसरा होता है इसके पूरे शरीर के चारों तरफ ऐसे ग्रोव मिलता है, पूरे ग्रोव मिलेगा, जो दूसरे जीवों को क्या करता है, पकड़ने में सहायक होता है और दूसरे जीवों को मारने में भी क्या होता है, इससे सहायक होगा। किस प्रकार का संरचना रहेगा ये देखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें दो होता है, पहला मेडुसा और दूसरा क्या होता है, पालिप। ये देखिएगा इस प्रकार की जो संरचना दिख रहा है वो क्या लगा आपका, छत्ता के समान, इसको क्या कहते हैं अपन, कोयला बोलेंगे। और इस प्रकार को क्या बोलते हैं अपन, पालिप कहते हैं। देखिएगा दोनों संरचना अलग अलग है, इसका स्पेशल कैरेक्टर है ये। चलिए लिखेगा, निडेरिया का थैलस दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला ओवेलिया, पहला क्या बोलते हैं भाई, ओवेलिया, या उसी को कहते हैं मेडुसा, मेडुसा। तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहेंगे अपन, मेडुसा कहेंगे। और इस प्रकार की संरचना को अपन क्या कहेंगे, पालिप कहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा आपका मेडुसा और पालिप किसमें पाया जाता है, तो कौन सा ग्रुप का होगा आपका, निडेरिया ग्रुप का। किस ग्रुप से बिलोंग करेगा आपका, निडेरिया। ध्यान समझिएगा, पहला बताया निडेरिया में क्या पाया जाता है, विष या क्या पाया जाता है, दंश, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइडोब्लास्ट कहते हैं, जो दूसरे जीवों को मारने में भी क्या होता है, ये सहायक होता है, पहला। दूसरा बताया ये समुद्री क्या होता है, चर होता है, क्या होता है, समुद्री चर, मतलब समुद्र में क्या होता है, आसानी से ये तैरते रहता है। फिर इसका पूरे शरीर को कितना ग्रुप में बांटा गया है, दो ग्रुप में। पहला मेडुसा, मतलब इस प्रकार के छत्ते के समान संरचना रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, मेडुसा कहेंगे। और ऊपर के समान ऐसी संरचना रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, पालिप कहेंगे। क्लियर हुआ। और इसका कैरेक्टर लिखिएगा, लिखिएगा इसके पूरे शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होता, लिखिएगा इसके शरीर के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होता है, इसे कंकाल कहते हैं। ऐसा होता है इसका शरीर यार आपका, मेडुसा और पालिप। लिखिएगा इसका पूरा शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है, ऐसा होगा डिप्लोब्लास्टिक। इधर देखिएगा डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो चीजों से मिलकर बना होता है। इधर देखिए कौन कौन चीज होता है, पहला होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है एंडोडर्म। इस कारण इसको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इधर देखिएगा इसमें और होता है जो निडेरिया ग्रुप को, मतलब ओरेलिया स्पीसीज को, कौन सी स्पीसीज को, ओरेलिया स्पीसीज को जेली फिश कहा जाता, देखिएगा जेली फिश के नाम से जाना जाता। क्या कहा जाता है इसको, जेली फिश के नाम से जाना जाता। और मेडुसा तो बता दिया छत्ते के समान दिखाई देता है, ठीक। और पालिप कैसा होता है, तो आपका मतलब बेलनाकार होगा। देखिएगा इसके शरीर पे पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हाँ क्या बोले जी, मतलब जो ओरेलिया होगा स्पीसीज है, ये क्या है स्पीसीज, इसको जेली फिश के नाम से जाना जाता है, जेली फिश क्या कहा जाता है, जेली फिश। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, मतलब पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है।
और वो किस प्रकार का पीढ़ी एकांतरा लिखेगा, मेटाजेनेसिस होता है। लिखेगा मेटाजेनेसिस प्रकार का पाया जाता है। हो गया। इसमें देखिएगा दो प्रकार के प्रजनन पाया जाता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लिखिएगा इसमें 2 टाइप्स रिप्रोडक्शन होगा। पहला एसेक्सुअल, सेकंड लिखेंगे सेक्सुअल। इधर समझिएगा पहले दोनों को। इधर देखिएगा, अगर पूछा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, निडेरिया पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान किसका निर्माण होता है? मेडूसा का। किसका निर्माण होगा? मेडूसा का। जबकि लैंगिक जनन के दौरान किसका निर्माण होगा? तो पॉलिप का निर्माण होगा। देखिए इसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेडूसा का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पॉलिप का निर्माण होता है। पॉलिप का। इसमें पूर्ण डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। लिखिएगा तीसरा, इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। DRSC। गलत। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेडूसा का निर्माण होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान किसका निर्माण होगा? पॉलिप का। इसी का बताया, इसका शरीर को 2 भागों में बांटते हैं। बोला कि नहीं बोला? पहला मेडूसा, दूसरा पॉलिप। चलिए लिख लिए। हो गया। इसका एग्जाम्पल लिखेगा, जेलीफिश, जेलीफिश। दूसरा लिखे हाइड्रा, दूसरा लिख लिए हाइड्रा। और हाइड्रा को लिखे ब्रैकेट में, इसको कसरत का जादूगर कहा जाता है। हाइड्रा को लिखेगी, इसको कसरत का जादूगर कहा जाता है। तीसरा लिखेगा समुद्री एनिमोल, मतलब इस लक्षण वो लिखेंगे ना, एग्जाम्पल। पहला क्या लिखे? जेलीफिश, जिसको क्या कहते हैं? ऑरेलिया। दूसरा क्या लिखे? हाइड्रा, जिसको क्या कहा जाता है? कसरत का जादूगर। तीसरा लिखेगा समुद्री एनिमल। इसका पूरा शरीर बेलनाकार होता है। और एनिमल बोलते हैं, एनिमल, समुद्री एनिमल। हाँ, पूरे शरीर बेलनाकार होता है। हाँ, समुद्री एनिमल का। और लिखिएगा इसका थाइलस डायोसियस प्रकार का होता है। इसका पूरा थाइलस डायोसियस प्रकार का होता है। किसका? समुद्री एनिमल का। इधर देखिए, अपनी एरिया में क्या क्या याद रखना है। इधर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। आपसे क्या पूछा? निडेरिया या सिलेंट्रेटा। इधर देखिएगा, पहला बताया ये समुद्री क्या होगा बताया था मैं आप लोग को? जल, स्वतंत्र रूप से तैरता है बताया। दूसरा इसमें क्या बताया मैं आप लोग को? नाइडोब्लास्ट बताया। क्या बताया? नाइडोब्लास्ट, जिसको क्या कहा जाता है? दंश। मतलब इस ग्रुप का जो भी स्पीसीज रहेगा वो सब में क्या पाया जाता है? दंश पाया जाता है, विष पाया जाता है, जो दूसरे जीवों को क्या करता है? मारने में सहायक। तीसरा बताया इसमें कंप्लीट पाचन तंत्र पाया जाता है बताया। चौथा क्या बताया इसमें? पहला मेडूसा का निर्माण होता है और दूसरा किसका निर्माण होगा बताया? पॉलिप। तो मेडूसा का निर्माण कौन से रिप्रोडक्शन के दौरान? एसेक्सुअल। और पॉलिप किसके दौरान बनता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? ये इसका संरचना, जो मेडूसा का संरचना किसके समान दिखाई देता है? तो छत्ता के समान।
और पॉलिप का कैसा होगा तो सिलेंड्रिकल के समान बेलनाकार होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? तो डाउट कहीं पास? इतना ही बताया हूँ मैं आप लोग को मैं। अब इसका जो स्पेशल कैरेक्टर इसका एग्जाम्पल में आता है आपका, कौन आता है आपका? जेलीफिश। कौन पाया जाता है ये आपका आपका जेलीफिश। दूसरा क्या बताया मैं आप लोग को? हाइड्रा। हाइड्रा को कसरत का क्या कहा जाता है बताया था? जादूगर। तीसरा क्या बताया? सी एनिमोन बताया। क्या बताया? सी एनिमोन। हाँ, सी एनिमोन का स्पेशल कैरेक्टर होगा। ये जो सी एनिमल होता है ये दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित रहता है। लिख लो इसको, सी एनिमोन दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित रहता है, जो सिम्बायोसिस काम करता है। हो गया? देखिए यार, अब देखिए थोड़ा सा हाइड्रा में देखिएगा। हाइड्रा में इस प्रकार कैसे रहता है? हाइड्रा देखिएगा, ये माउथ हो जाएगा, ठीक। यहाँ से निकलता है टेंट्रिकल। क्या निकलता है? टेंट्रिकल। टेंट्रिकल मतलब मकड़ी के पैर के समान निकलता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं हाइपोस्टोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइपोस्टोम। और इसी जगह पे रहता है आपका माउथ। क्या पाया जाता है? माउथ। और ये क्या पाया जाता है आपका? टेंड्रिल। यही टेंड्रिल क्या पैदा करता है? विष पैदा करता है। पहले दूसरे जीवों को क्या करेगा? मारेगा। अब मार के क्या करेगा? ये खाएगा। क्योंकि इसके टेंड्रिल में क्या पाया जाता है? विष, जिसको क्या बताया मैं आप लोग को? नाइडोप्लास्ट। जो जिसके कारण वो जीवों को मारेगा और वो खुद उस जीवों को क्या करता है? खा जाता है। अब इसको कसरत का जादू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तो शरीर ऐसा है इसका, ठीक। अब भोजन यहाँ पास आती है, पूरे अपने सिर को कहाँ डालेगा? नीचे, और पैर को कहाँ ले जाएगा? ऊपर। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? कसरत का जादूगर कहा जाता। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट ग्रुप लिखिएगा आप। हाँ, लेकिन ये प्लांट क्या रहता है? जितने भी इसका प्लांट लिखिएगा मोनोसियस, हाइड्रा का प्लांट, हाइड्रा का प्लांट लिखिएगा मोनोसियस। और सी एनिमोन का क्या होता है बताया था? डायोसियस। मतलब इसमें टेस्टिस और ओवरी मिलेगा, है ना यार? जितने भी एनिमल होगा दो चीज मिलेगा, टेस्टिस और ओवरी। कंफ्यूज नहीं होना। आया समझ? और दुनिया की रीत है, हमेशा मेल कहाँ रहेगा? ऊपर। फीमेल हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे। जैसे हाइड्रा है, यहाँ पास क्या रहेगा आपका? टेस्टिस रहेगा। यहाँ पास क्या रहेगा आपका? ओवरी रहेगा। अगला ग्रुप लिखिएगा, अगला फाइलम टिनोस्पोरा। अगला लिखिएगा टिनोफोरा। और क्लासिफिकेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता। इतना बड़ा साइंटिस्ट ऑफिसर का लिया है, 2 ही क्वेश्चन पूछा था पूरे क्लासिफिकेशन से, ठीक है। पूरे क्लासिफिकेशन से हमसे एक तो क्लासिफिकेशन वाला नहीं बन पाया, वो मेढक वाला। मतलब वो जो डेवलपमेंट करता है, फर्टिलाइजर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजर, फिर उसका जाइगोट बनता है। जाइगोट मतलब क्या बनता है? अंडा बनता है। अंडा के बाद क्या? लार्वा बनता है, ठीक है। नहीं है समझ? उसकी एक और को अंदर का दिया, थोड़ा सा हमको नहीं बन पाया वो, ठीक है। इधर देखिए, अगला कहता है फाइलम क्या होगा? टिनोफोरा। अगला लिखेगा टिनोफोरा। सी टिनोफोरा, सी टिनोफोरा लिखा था। लिखिएगा अगला टिनोफोरा। सबसे स्मॉलेस्ट संघ है। सबसे क्या होता है? स्मॉलेस्ट ग्रुप है, स्मॉलेस्ट फाइलम है। डबल एल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है भाई? H/L2। अगर पूछा सबसे स्मॉलेस्ट संघ कौन होता है आपका? टिनोफोरा होगा। लिखेगा इसको समुद्री अखरोट कहा जाता है, मतलब सी अखरोट कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका क्लैम जेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फॉर्म जेली, फॉर्म जेली कहा जाता है। ध्यान समझिएगा। टिनोफोरा को क्या कहते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट समूह कहा जाता है।
इसको समुद्री क्या कहा जाता है, अखरोट कहा जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है, कॉम जेली कहा जाता है, जिसको कहते हैं कंकाल जेली। हिंदी में लिखिएगा कंकाल जेली। देखिएगा इसका पूरा शरीर गेंद के समान संरचना होता है। पूरा शरीर कैसा होता है, गेंद के समान संरचना। गेंद मतलब बॉल शेप में होता है। और लिखिएगा इसमें 2 टेंट्रिकल्स पाया जाता है, 2 टेंट्रिकल। कितना टेंट्रिकल्स पाया जाता है, केवल 2 टेंट्रिकल्स पाया जाता है। ऐसे देखिएगा टेंट्रिकल्स कैसे पाया जाता है। ये गेंद के समान संरचना है और इसी गेंद के पास समाज से क्या निकलता है, इसका टेंट्रिकल्स निकलता है। इस प्रकार के संरचना निकलता है इसका टेंट्रिकल्स। इसी को टेंट्रिकल्स बोलते हैं, या इसी को टेंट्रांस भी बोल देते हैं। अब नॉर्मल मनुष्य में इसका नाम उसको टेंड्राइन टेंड्रांस बोलते हैं, और उसी प्रकार से इसमें टंगड़ी के समान है, इसको टेंट्रिकल्स बोल देते हैं। ठीक है यार। देखिए इसका पूरा शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब समझते हो यार, एक्टो मीजो और क्या होता है एंडो। लेकिन इसमें मीजो की जगह क्या पाया जाता है, आपका मीजोग्लिया पाया जाता है। देखिएगा इसमें मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया पाया जाता है। देखिएगा इसमें मीजोडर्म की जगह पर मीजोग्लिया पाया जाता है। इसका ग्रोथ होता है इनडायरेक्ट होता है डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट मतलब समझते हो यार, समझते हो ना इनडायरेक्ट मतलब? कितने लोग नहीं समझते मतलब? जैसे हम कैसा ग्रोथ किए हुए हैं, डायरेक्ट ग्रोथ हुए, नहीं है समझ? मम्मी पापा दोनों बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के हम निकल गए, तो हम क्या निकले, डायरेक्ट निकले। अगर टीरोस्पोरा ग्रुप का है तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनता है आपका, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, अंडा बनेगा, अंडा के बाद क्या बनेगा आपका, मतलब आपका अंडा के बाद क्या बोलते हैं उसको, लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद क्या बनेगा फिर आपका जंतु बनेगा। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ग्रोथ, नहीं समझ आ? और हमारे शरीर में कैसा ग्रोथ होता है, डायरेक्ट। तो लिखिएगा इसमें इनडायरेक्ट डेवलप्ड होता है। लिखिएगा इसमें, लिखिएगा इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण, उत्सर्जन सब एब्सेंट होता है। लिखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, उत्सर्जन, स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट। हाँ तो क्या, लेकिन नोट करके लिखिएगा। लिखिएगा, लिखिएगा जीव संदिग्धि, लिखिएगा जीव संदिग्धि, जीव संदिग्धि के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करता है। हो गया, लिख लिए। लिखिएगा इसमें केवल लैंगिक जनन पाया जाता है और निषेचन बाह्य होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ध्यान समझिएगा, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसका डेवलपमेंट भी क्या होगा आपका, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट हो रहा है मतलब उसका डेवलपमेंट भी क्या होगा, इनडायरेक्ट। मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, एक्सटर्नल, तो डेवलपमेंट भी क्या होगा, इनडायरेक्ट।
और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। इसमें लिखेगा लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में कैसा होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हो गया, चलिए बस इतना ही लिखाया है यार इससे पूरा शरीर। क्लियर हुआ, तो डाउट कहीं पास? इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो एनसीईआरटी में दिया मंथ में उसी बस को फोकस करना है। क्लियर हुआ, चलिए अगला लिखिएगा। अच्छा इसका एग्जांपल लिखे, चलिए इसके एग्जांपल में लिखेगा टीनोप्लेना। एग्जांपल में लिखेगा टीनोप्लेना। टीनोप्लेना, टीनोप्लेना। दूसरा एग्जांपल लिखेगा फ्लोरोब्रैकिया। लिखेगा फ्लोरोब्रैकिया। हो गया, और इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया। चलिए अगला लिखेगा फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, इसको कहते हैं चपटा कृमि। इससे क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन पूछता है प्लैटीहेलमिन्थस से। हेलो, अगला फाइलम लिखेगा प्लैटीहेलमिन्थस। क्या क्लियर नहीं आ रहा? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अब देखिए क्लियर दिखा? ठीक है, अगला लिखेगा प्लैटीहेलमिन्थस। इससे क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता रहा हूँ प्लैटीहेलमिन्थस से आप, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है प्लैटीहेलमिन्थस से। इसको लिखिएगा, इसको चपटा कृमि कहा जाता है। कौन सी कृमि कहा जाता है इसको? चपटा कृमि। अगर पूछा आपसे चपटा कृमि कौन सा फाइलम को कहा जाता है, कौन सा होगा आपका? प्लैटीहेलमिन्थस। लिखिएगा, लिखिएगा ये एंडोपैरासाइट होता है। कैसा पैरासाइट होगा? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब समझते हो? लिखेगा या मनुष्य के पेट में पाया जाता है, जो एंडोपैरासाइट के रूप में होता है। कैसा होता है ये भैया आपका एंडोपैरासाइट? इसके लिखेगा द्विपार्श्विक होती है। द्विपार्श्विक मतलब बाइलेटरल सिमेट्रिकली होती है। बाइलेटरल सिमेट्रिकली होगा। डिप्लोब्लास्टिक होता है डेवलपमेंट इसका। लिखेगा इसका आर्गन सिस्टम पाया जाता है इसके शरीर पे। आर्गन ऑर्गेनाइजेशन होता है। आर्गन ऑर्गेनाइजेशन, इसका शरीर किससे बना होता है? अंग से बना होता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? अंग संगठन बोलते हैं। अगला लिखिएगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। लिखिएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। हो गया, इसका ऑस्ट्रेलिया मतलब इसको कहते हैं प्रसूचांग। प्रसूचांग, प्रसूचांग को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूसक बोलते हैं, लिख लीजिएगा चूसक या प्रसूचांग। चूसक मतलब सकिंग करने वाला। ब्लड या भोजन को क्या करता है? ये सकिंग करता है। अगला लिखिएगा, इसमें रीजनरेशन होता है, पुनरुत्थ भवन होता है। रीजनरेशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है, रीजनरेशन।
हूँ इसको मैं, ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या कहता है, प्लेटीहेल्मिन्थस, मतलब इस पूरे समूह को हम किस नाम से जाता है, चपटा कृमि। और जहाँ चपटा कृमि होगा इसका शरीर कई खंडों में ऐसा क्या रहता है, डिवाइड रहता। पहला आपके दिमाग में होना चाहिए, चपटा तो है लेकिन कई खंडों में क्या होता है, इसका शरीर बटा हुआ है। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर वो नहीं है, वो एनेलिडा का कैरेक्टर है, आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है। आया समझ। यहाँ पास इसका शरीर का सिर्फ क्या होना, चपटा। और अधिकतर जीवों पे ये किस में पाया जाता है, एंडोपैरासाइट, जैसे मनुष्य में पाया जाता है, सुअर में भी पाया जाता है। क्लियर हुआ, इसमें पाया जाता है सुअर पे। कौन सा पैरासाइट होगा, एंडोपैरासाइट, अंतःपरजीवी, जो भोजन अपना वहां से क्या करता है, ग्रहण करता है, दूसरे जीवों को क्या करता है, वो हानि पहुंचाता है। बच्चों को बोलते हैं ना किडनी हो गया है, बच्चों को वो लेती है, बच्चे चुनिया ले दिए हैं, देते हैं ना तो काटता है नस के तरह, बच्चों को रोते हैं और कुछ। ठीक है, हमको अभी एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, क्या होता है भाई, ये एंडोपैरासाइट, चपटा कृमि होगा। अगला क्या होगा, इसका शरीर बाइलेटरल होगा। बाइलेटरल मतलब समझते हो यार, द्विपार्श्वीय होगा। अगला क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओरिजिन कितना प्रकार का हुआ, तीनों से हुआ। इसमें आर्गन कैसा होगा, इसका शरीर किससे बना है, आर्गन सिस्टम से। और इसमें क्या पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। और इसमें नर और मादा दोनों क्या होता है आपका, अलग अलग होगा। इस कारण इसको क्या कहते हैं अपन, डायोसियस। सॉरी, नर मादा अलग नहीं होते हैं, मोनोसियस होगा। इसका शरीर लिखिएगा मोनोसियस, मतलब नर और मादा एक साथ पाया जाता। लिखिएगा नर और मादा एक साथ पाया जाता। ठीक है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता। तो डेवलपमेंट भी क्या होगा यार, डायरेक्ट होगा। देखिए इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। हो गया, लिख लिए। लिखेगा इसमें उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। उत्सर्जन किसके कारण होता है, इसमें उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाएं। ये क्वेश्चन पूछता है, जब उत्सर्जन पढ़ाएंगे बताएंगे। इसमें ज्वाला कोशिका होता है, तो फ्लेम मतलब क्या होता है, ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, इसमें उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाएं के द्वारा होता है। उत्सर्जन जैसे होता है ना, जैसे हम लोग उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं, हमारे शरीर में उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग है, ध्यान से सुन लो रे गर्भो। हमारे शरीर में इसी चीज को कल ये क्वेश्चन को पूछा था जिलाजी पे, कि शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो शरीर में यूरिया का निर्माण, ठीक, मतलब कहाँ हो रहा है, लीवर पे। तो ये उत्सर्जन का काम किया। दूसरा कहता है हमारे कहाँ पाया जाता है, किडनी। तो किडनी के द्वारा हम यूरिक एसिड मतलब यूरिया को भी क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो पूछा था यूरिया का उत्सर्जन किसके किसके द्वारा होता है। पहला दिया था लीवर किडनी, दूसरा दिया था लीवर हार्ट, तीसरा दिया था लीवर और त्वचा, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन होगा, लीवर और किडनी। ये दोनों यूरिया का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा। क्लियर हुआ तक के। तो उसी प्रकार से अभी मैं बताया, क्या बताया आप लोग को यार, इसमें मतलब किसका उत्सर्जन कर रहा है, उत्सर्जन। तो हम मनुष्य जो उत्सर्जन का काम करता है वो किडनी के द्वारा करता है। किडनी का काम होता है फिल्टर करना, साफ करना। बोलते हैं ना, किडनी पढ़ेंगे भाई उत्सर्जन वाले में, मूत्र जनन तंत्र। तो उत्सर्जन का काम कौन कर रहा है, किडनी। हार्ट का काम होता है क्या करना, पंप करना। लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। आया समझ। उत्सर्जन का काम कौन होता है, किडनी का काम होता है। आया कुछ समझ गया, नहीं आया। तो ये यूरिया उत्सर्जन कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। तो यूरिया कहाँ बनता है, लीवर पे। और लीवर से कहाँ जाएगा, किडनी में, तभी तो बाहर होगा। नहीं आया समझ। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आर्निथिन साइकिल कहाँ चलता है, तो आर्निथिन साइकिल कहाँ चलेगा, लीवर पे। क्लियर हुआ यार, क्लियर। पूरे पढ़ाऊंगा भाई। आर्निथिन साइकिल लीवर पे चलता, जिसके लिए
मतलब 3 एटीपी का उपयोग होता है यूरिया को निकालने के लिए। ठीक है, ये से बहुत सारा क्वेश्चन आया था कल, मतलब ऐसे फिजियोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। अधिकतर क्वेश्चन जो कल का दिया था पूरे डीएनए से दिया था, पूरे डीएनए से, और डीएनए का डुप्लीकेशन से दिया था, पीसीआर से दिया था। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के था। ठीक है, बाकी 100 क्वेश्चन उसी को भर दिया था। फिर भी हमारा कम से कम 80 क्वेश्चन सही हो गए लॉजिक। ठीक है, मतलब इसमें 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी ठीक बनाए। छत्तीसगढ़ बस रुला दिया, छत्तीसगढ़ का हमारा 12 की 15 तो सही है, 50। हाँ, हम आज ला देंगे बॉटनी का भी। हमारा देखो, हमारा बॉटनी नहीं दिला पाए, हमारा किस्मत खराब। ठीक है, एडमिट कार्ड में गलत आ गया। चलिए अगला लिखिए इसी से यार। वो क्या लिख लिया, प्लेटियल मिनरल्स का एग्जांपल लिखिएगा। फीता क्रीमी, फीता क्रीमी मतलब समझते हो, टेप फॉर्म। लिखिएगा एग्जांपल फीता क्रीमी, या उसी को बोलते हैं टेप फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं भाई, टेप फॉर्म। दूसरा लिखिएगा फैसियोला। दूसरा क्या लिखेंगे, फैसियोला। तीसरा लिखिएगा आपका टीनिया। ये 3 एग्जाम्पल याद रखना, जो कैसा होता है, चपटा क्रीम होता है। हो गया, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, इसी का थोड़ा सा एक और लिखेंगे क्या, थोड़ा सा लिखिए। चलिए तो लिखिएगा, लिखिएगा सुअर के अमाशय में, सुअर के अमाशय, सुअर के अमाशय में चपटा कृमि उपस्थित होता है। लिखिएगा सुअर के अमाशय में चपटा कृमि उपस्थित होता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा तीसरा, सुअर के कच्चा मांस को खाने से, सुअर के कच्चा मांस खाने से, सुअर के कच्चा मांस खाने से चपटा कृमि का शिष्ट मनुष्य के अमाशय में चला जाता है। चपटा कृमि का शिष्ट मनुष्य के अमाशय में चला जाता है। शिष्ट मतलब स्पोर उसका, फिर वो उसके बॉडी में क्या करेगा, वो मनुष्य के अमाशय में चला जाता है, जिससे मनुष्य के शरीर पे परजीवी के रूप में काम करता है। वो क्या लिख लिए, आप ध्यान से समझिएगा। जो भी सुअर का मांस खाता होगा वो पका के खाइएगा। ठीक है, कैसे खाएंगे, पका के, नहीं तो उसका जो प्लेटियल मिनरल्स है वो कहाँ चला जाएगा, मनुष्य के शरीर पे उसका शिष्ट चला जाएगा, और वहाँ पर ग्रोथ करेगा। तो कौन सा पैरासाइट करेगा, वो एंडोपैरासाइट। फिर आप कितना भी खा लो, आप कभी मोटे नहीं होगे। ठीक, आपका शरीर जैसा है वैसे ही रहेगा। आया समझ, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन रहता है उस सबको कौन खा लेता है, चपटा कृमि। और उसका साइज फिर इतना मोटा लंबा हो जाता है, कभी खांसेंगे या कभी सर्दी रहता है तो जब बाहर निकालते हैं तो पूरे चपटा कृमि बाहर निकलता। क्लियर है, हाँ, बहुत बड़ा निकलता है। हम अपनी आंखों से देखे, हमारे गांव में एक साहू थी, मतलब एक औरत थी, उसके पेट से निकाला हुआ। ठीक है, नहीं आया समझ, तो सुअर का मांस खाते हैं वो लोग, नहीं आया समझ यार। कच्चा मांस नहीं है, पूरे पका के नहीं खाते हैं, आधा अधूरा पका के खाते हैं। नहीं है, पूरे भून के। मांस है तो खाना चाहिए, हम तो नहीं खाते। चलिए, खाने से कोई बुराई नहीं है, खाने का चीज है। हम नहीं खाएंगे उसको तो हमको खा जाएगा। इसलिए प्रकृति का नियम है इकोसिस्टम को बनाए रखना, पारिस्थितिक तंत्र को, तभी तो खाद्य श्रृंखला खाद्य जल चलेगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला लिखिएगा,
अब इसका थोड़ा सा रोग लिख पाए क्या? नहीं, रोग नहीं है। अगला लिखे, चलिए फाइलम लिखेगा नीमेटोडा। क्या? अगला फाइलम लिखेगा नीमेटोडा, या उसी को बोलते हैं एस्केल्मेंथिस। सर तो ये जो लिखा रहे हैं उतना उतना भी ये कंप्लीट है। हाँ 100%। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्लासिफिकेशन से नहीं लगेगा। पॉइंट टू पॉइंट में देता है कितना आंसर आया, देख लीजिए क्वेश्चन आया। अगला लिखेगा फाइलम नीमेटोडा। या उसी को एस्केल्मेंथिस बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, नीमेटोडा बोलते हैं। नीमेटोडा, या इसी को लिखेगा एस्केल्मेंथिस, लिखेगा एस्केल्मेंथिस, लिखेगा नेमेटोडा या एस्केल्मेंथिस। ये अगला फाइलम है। इसको कहा जाता है गोल कृमि कहा जाता है। कौन सी कृमि कहा जाता है? गोल कृमि कहा जाता है। लिखेगा गोल कृमि। लिखेगा ये इसका पूरा शरीर गोलाकार होता है। गोलाकार मतलब सिलेंड्रिकल। लिखेगा इसका पूरा शरीर गोलाकार होता है। लिखेगा या फ्री फ्लोटिंग एनिमल होता है। लिखिएगा नीमेटोडा हमेशा इसको किस नाम से जाना जाता है? गोल कृमि के नाम से। गोल कृमि मतलब ऐसा गोल नहीं, इसका शरीर ऐसे रहेगा लेकिन एकदम कैसे भी रहेगा लेकिन गोल दिखाई देगा। जैसे उसको खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, बामी मछली को, तो कैसा उसका ऐसे चपटा रहता है लेकिन वैसे छुएंगे जैसा कैसा दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका गोल कृमि। कौन से ग्रुप का? नीमेटोडा का। ठीक, और क्या है, उसी को कौन सा फाइलम कहते हैं? एस्केल्मेंथिस। पूरा शरीर कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। और इसका फ्री फ्लोटिंग क्या होगा? ये एनिमल, मतलब ये समुद्र में क्या होता है? स्वतंत्र रूप से क्या होगा? तैरेगा। दूसरा लिखिएगा यह स्थल में भी पाया जाता है, और दूसरे सब्जियों में कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। जो कैसा रहता है? तो परजीवी। लिखिएगा ये पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। लिखेगा ये परजीवी होता है। और परजीवी मतलब अमाशय के अंदर है, मतलब कौन सा परजीवी होगा? एंडोपैरासाइट। अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? अब देखिए अरे मनुष्य में पाया जाता है ना, ये फीका कृमि हो गया, बोर हो गया, बोलते हैं क्या बोलते हैं? एस्केरिस हो गया है। ठीक है, हो गया, मतलब क्या होगा? फ्री फ्लोटिंग एनिमल है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला। कैसा रहेगा? ये थल में भी मिलेगा, जल में भी मिलेगा, और अमाशय में भी मिलेगा। इस प्रकार का रहता है ये परजीवी। और कैसा परजीवी है? तो एंडोपैरासाइट होगा। लिखिएगा इसका नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, और अलग अलग को क्या बोलते हैं? डायोसियस। लिखिएगा नर एवं मादा दोनों अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग होता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? डायोसियस। और दुनिया के ब्रीथ है, हमेशा नर क्या रहेगा? छोटा। मादा हमेशा क्या रहेगा? आपका बड़ा। इसका शरीर लिखिएगा बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकली। जैसे मनुष्य क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्रिकली। इसका शरीर भी क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्रिकली। मतलब बाइलेटरल जितना भी आएगा उसमें कौन सा फिगर होगा? ट्रांसवर्सेस सेक्शन काटोगे। कैसा काटोगे? ट्रांसवर्सेस। देखिएगा इसका पूरा शरीर अंग तंत्र का बना होता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है इसका शरीर पे।
लिखिएगा ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाता है। लिखिएगा इसमें एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता है, सॉरी इनकम्प्लीट नहीं, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट डेवलपमेंट पाया जाता है। लिखिएगा इसमें आहार नाल पूर्ण विकसित पाया जाता है। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। लिखिएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, किंतु डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि अंडा दे रहा है। लिखिएगा निषेचन आंतरिक होता है, लेकिन इसका विकास कैसा होता है, बाह्य रूप से। मतलब कैसा विकास होता है, तो इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। मतलब अंडा के बाद क्या बनेगा, इसका लार्वा बनेगा, तब कहीं जाके क्या बनेगा, ये एस्केरिस बनेगा। ठीक है, अगला इसी में लिखिएगा, इसका और लिखिएगा नॉन मस्कुलर, ये सब नहीं है। अब लिखिएगा इसका एग्जाम्पल, लिखिएगा एग्जाम्पल में लिखिएगा एस्केरिस, एस्केरिस। दूसरा लिखिएगा वाउचेरिया, एस्केरिस के बाद क्या लिखेंगे, वाउचेरिया। ये वाउचेरिया है, वाउचेरिया नहीं, वाउचेरिया है, वाउ क्या है, ये वाउचेरिया है, ये लिखिएगा वाउचेरिया। हाँ, वाउचेरिया अलग है, ये वूचेरिया बोलते हैं इसमें। आया समझा, ये W है, वो B है, मतलब ये निमेटोडा है और ये क्या है, एल्गी है। क्लियर हुआ। चलिए इसका बीमारी लिखिए, बीमारी से क्वेश्चन पूछता है यार। एस्केल हेलमिंथन बोलते हैं, इसमें से क्वेश्चन आया तो आया था। लिखिएगा पहला, लिखिएगा पहला, लिखिएगा फाइलेरिया। फाइलेरिया जानते हो ना, हाथी पाव। लिखिएगा फाइलेरिया, वाउचेरिया ट्राइकोमोसिस बोलते हैं, इसके कारण होता है, वाउचेरिया के कारण। वाउचेरिया पेंट्रोप्टी बोलते हैं, वाउचेरिया पेंट्रोप्टी के द्वारा होता है। फाइलेरिया चुनना कृमि, बच्चों को चुनना होता है ना रे। लिखिएगा एडिनोविस, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिनोविस वर्मिकुलेरिस, सेकंड को बोलते हैं चुन्ना कृमि, इसको बोलते हैं पाइन वार्म। क्या बोलते हैं, चुन्ना कृमि को पाइन वार्म बोलते हैं ना। बच्चे को चुनने वाला क्या है, चुनिया लगे किसके कारण होता है, एड्रोबायोसिस वर्मिकुलेरिस। तो इसके लिए बेंडा लाते हो, बेंडा जानते हो ना, अरे 17-18 रुपया मिलता है, बेंडा पिलाते हैं बच्चों को, बेंडी बोल देते हैं उसी को, बेंडा बेंडी। नहीं दिख रहा है क्या, ब्लैक बोर्ड। ठीक, इधर देखिएगा, पूछा फाइलेरिया रोग किसके कारण होगा, तो वाउचेरिया पेंट्रोप्टी के द्वारा। पूछा चुन्ना कृमि किसमें होगा, तो एडिनोबायोसिस वर्मिकुलेसिस के द्वारा। ठीक, एक अगला और लिखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा फीमेल में होता है वेजानेलिस, वेजानेलिस। तो लिखिएगा वेजानेलिस, फीमेल में होता है वेजाइना पेरिप्रोटिस का, वेजानेलिस बीमारी होता है इसमें।
हाँ विजाइना में हो रहा है मतलब वेजानेलिसिस होगा। इसको कहते हैं ट्राइकिनेला बोलते हैं, वेजानेलिस ट्राइकिनेला, 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 वेजानेलिस ट्राइकिनेला। अगला लिखिएगा पेचिस, लिखिएगा इसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स, लुम्ब्रिकाइड्स बोलते हैं ना, इसका पेट दर्द कर रहा है, बच्चों को अधिक मात्रा में होता है। अतिसार बोलते हैं, डायरिया भी बोलते हैं, डायरिया जानते हो, इसी कारण होता है। और यहाँ डायरिया मतलब क्या हुआ, पेचिस। हो गया, लिख लिए। तो ध्यान से सुनिएगा।